हर हर महादेव, सनातन धर्म की जय हो, वंदे मातरम। जम्मू में एक मामला सामने आया है, जम्मू के राजौरी से, मगर वो मामला कोई नई बात नहीं है। हो सकता है भारतवासियों के लिए ये बात नई हो, मगर ये जम्मू कश्मीर में जो हिंदू हैं उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है। वहां के एक प्राइवेट स्कूल में वो लड़की, एक बच्ची पढ़ती है, वो घर आके कलमा पढ़ के सुना रही है, जो कि एक विशेष समुदाय का राष्ट्रीय गान है, वो गा के सुना रही थी। सोचने वाली बात यह है कि ये बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। ये बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हिंदुओं की अगली पीढ़ी का नाश किया जा सके, और ये होता है। मैं स्वयं जम्मू कश्मीर का जन्म स्थान मेरा जम्मू कश्मीर में है। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई वहां में हुई है, 12वीं तक। उसके बाद तो मैं इग्नो में एडमिशन लिया, उसके बाद तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आ गए मेरठ में। मगर ये चलता है वहां, ये रोज की नई बात नहीं है। ये वहां पे थोड़ा थोड़ा करके डोज दिया जाता है ताकि आने वाली पीढ़ी वाले बच्चे जो हैं ये सारे के सारे इस्लाम को माने, इस्लाम को एक खूबसूरत मजहब, एक खूबसूरत पंथ जाने, जो कि सच्चाई से बिल्कुल विपरीत है। ये हिंदुओं के बच्चों को ही खराब करने के पीछे क्यों लगे हुए हैं? सिंहों के बच्चे क्यों नहीं खराब हुए अभी तक? सिखों के बच्चे नहीं खराब हुए, वो अपने धर्म के प्रति अडिग है, वो भी तो हिंदू हैं, कोई अलग तो है नहीं। तो बहुत सारे हिंदू संगठन जो जम्मू के हैं वो उसके खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे उस बच्चे की और उसके माँ बाप की जो परेशानियां हैं वो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कोई साथ नहीं देगा। जो 2-4 दिन राजनीति के चक्कर में, नेता बनने के चक्कर में 2-4 दिन बयान दे देंगे, उसके बाद उसके घर वालों की कौन देखेगा बताइए? उनको रहना तो राजौरी में ही है ना। और उल्टा स्कूल वालों ने उनपे क्या लांछन लगा दिया है कि भाई इस बच्ची ने 3-4 महीने से उसके माँ बाप ने फीस नहीं जमा करवाई थी, तो क्या फीस नहीं जमा करवाई बच्चे की तो क्या आप कलमा पढ़ाओगे बच्चे को? शर्म तो यार इनको आनी चाहिए, जो हिंदुओं के साथ ही खड़े नहीं होते। अगर एक हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाए। आवाज तो उठाते नहीं है। जब आवाज उठाएंगे तो 1-2 दिन शोर मचा के उसके बाद चुप हो जाएंगे। कम से कम साथ तो दो। अगर हिंदू कहीं प्रताड़ित हो रहा है, उसका साथ नहीं दोगे तो फिर उसको तो वो इलाका छोड़ना पड़ेगा ना। और जहां तो बात जो है जो विशेष समुदाय की है, और आपको पता है ये विशेष समुदाय की बात आती है तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इनको भाईचारा चाहिए ना। ये बड़े भाईचारे के जो पूजा पाठ करते हैं, बड़ा भाईचारे की बीन बजा रहे हैं। ये सबसे पहले से यही हरामखोर काटे जाते हैं, सबसे पहले। कितने उदाहरण दूं? इतिहास से कुछ सीखा ही नहीं हमने भाई के साथ खड़े होना नहीं सीखा, और ना ही हमारे माँ बाप ने सिखाया। इतनी अकल उनको भी नहीं थी जो वो दे पाते हमें। हम किस दिशा में जा रहे हैं? कौन सा तरीका है ये बताइए? ये जीवन जीने की शैली है कि भाई के ही खिलाफ हो जाओ। किस चक्कर में? कि भाई कहीं से एक बार हट जाए तो उसकी जमीन जायदाद भी मेरी हो जाए, इस चक्कर में। और वो आपकी पूरी नस जो है वो पहचान चुके हैं, वो पूरा पहचान चुके हैं कि आप कहां तक आपकी हद है। अरे ऐसे थोड़ी वो सर उठा रहे हैं अब। एक तो वो रैकी करके गांव मोहल्ला में घुस चुके हैं, पूरा समझ चुके हैं कि सनातनियों के पास है क्या और ये कहां तक हद है इनकी। वो ये बात भी समझ चुके हैं कि ये सारी खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं। और कर सकना, प्रतिकार करना तो हिंदू के बस की बात है ही नहीं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने शस्त्रधारी हिंदू बनाए जो लड़ सके। ये कोई साथ नहीं देता हमारे। क्यों नहीं देते? उनका आखिरी दम तक साथ दो। आज उनके उस परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर जो लांछन लगाया जा रहा है कि उन्हें बच्चों की फीस नहीं दी है, और जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। क्या ये बात हो सकती है? क्या इन इस्लाम के जिहादियों को हम जानते नहीं है? ये कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।
इनको बस मौका चाहिए, मौके की तलाश में होते हैं जी, और मौका हम लोग दे देते हैं इनको, क्योंकि हम में से ही चार जो हैं जयचंद उनके साथ उनकी बोली बोलते हैं। मगर एक बात सुन लो, भाई हो भाई होता है, चाहे वो कैसा भी हो, भाई भाई होता है। कोई तीसरा आके आपको जितना मर्जी कहेगा कि आप मैं आपका भाई हूं, मगर वो आप कहने से नहीं बनेगा। वो खून का रिश्ता खून का ही होता है। अगर भाई एक तकलीफ में हो, भाई जैसा मर्जी हो, जितने मर्जी कुकर्म किए हो, मगर फिर भी उसका दिल भरा आएगा, वही आगे आएगा। और उस परिवार का आज तो जितने भी हिंदूवादी संगठन जम्मू में बोल रहे हैं, वो तो चलो उनका, मगर उनका साथ कब तक देंगे? ये 2-4 दिन हाईलाइट होगी न्यूज, उसके बाद प्रताड़ना उन्हीं उस परिवार को ही झेलनी है, क्योंकि वो अब सशक्त हो चुके हैं। अब वो अलतकिया नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जितनी उनकी पॉपुलेशन जितनी चाहिए थी इतनी वो हो चुके हैं, सशक्त हो चुके हैं। अब तो खाली वो शरारत कर रहे हैं, देश भर में शरारत कर रहे हैं वो, कि हमें एक बार छेड़ो और हंगामा शुरू करें। ऐसे नहीं कोई उछलता, जब कोई बंदा सशक्त हो जाता है तभी वो उछलता है। आज वो उछल रहे हैं क्योंकि वो पिछले 10-12 साल में बहुत सशक्त हो गए। कांग्रेस ने उनको गुलाम बना के रखा था, और सो कॉल्ड हिंदूवादी सरकार ने उनको आजाद कर दिया, उनके बंधन खोल दिए। मुफ्त राशन, मुफ्त सब्सिडी, सब कुछ दिया उनको। अरे देश में इतने होने के बावजूद उनको अल्पसंख्यक कोटे में रखा गया है अभी तक। केशधारी सिंह 2% है दुनिया में, उसको मुझे 20% करना है। जिस दिन हमारे केशधारी सिंह 20% हो गए, पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। 2% होने के बावजूद भी वो लोग अपने धर्म के प्रति अडिग हैं, और वो और कोई नहीं है, हम सनातनी ही हैं। सनातनी का ही एक स्वरूप है कि अपना स्वरूप बनाओ, सिक्की सजाओ, अमृत चखो और शस्त्र रखो। इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं हम लोग। गांव के गांव ईसाई मशीनरी गांव के गांव कन्वर्ट कर रहे हैं। सनातन धर्म क्यों छोड़ रहे हैं लोग? हमें जब तक इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इसका निवारण नहीं कर पाएंगे। और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये निष्कर्ष निकाला है कि ये लोग दुखी हो जाते हैं जब कोई दूसरा धर्म, दूसरा पंथ जो है वो प्रताड़ना शुरू करता है, तो उनके साथ खड़ा कोई नहीं होता। आज तो खड़े हो रहे हैं, आज तो रजौरी वालों को बोला जा रहा है कि हाँ भाई ये गलत हुआ है। बड़ी न्यूज मैंने देखी, बड़ी खबरें मैंने सुनी, मगर उस उल्टा उस परिवार को ही प्रताड़ित किया जाएगा। जे प्रताड़ित किया जा रहा है जे बोल के कि उन्होंने फीस नहीं भरी। अब स्कूल की फीस नहीं भरी 1-2 महीना किसी ने, तो क्या उसको कलमा पढ़ाओगे? ये कौन सा तरीका है? वैसे इस्लाम में ये भी एक तरीका है। कि उधार दो, अगर उधार चुका ना पाया, जैसे बहुत सारे किसी दलित को या किसी गरीब को उधार दे दिया, फिर वो उधार नहीं चुकाया, जहां तो उसकी बेटी बिहा लेते हैं, उसकी बेटी शर्त में ये लिखा जाता है तो उधार है, उधार नहीं चुका तो तुम अपनी बेटी से शादी करवा लो मेरी। ये मुसलमानों का तरीका होता है। अरे सब कुछ आपके सामने हो रहा है, फिर भी जागते नहीं है। क्या आग जब तक अपने घर तक नहीं आएगी तब तक नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा तुम्हें। अब बात देश की नहीं है, अब बात अपने राज्य की नहीं है, अब बात अपने गांव की भी नहीं बची, अब तो बात अपने घर, अपने परिवार पे आ चुकी है। और अभी भी अगर हिंदू संगठित नहीं हुए ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
और आज ये नारा मैं दे रहा हूं कि तुम मुझे घर का एक सदस्य दे दो जिसे मैं शस्त्रधारी हिंदू बनाऊं, मैं गारंटी दे के कहता हूं एक सिंह होगा, पूरा मोहल्ला सुरक्षित हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। मगर संगठित हो तो ना, अगर मन में ये भावना उत्पन्न हुई कि हमें भाई संगठित होना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें संगठित होने से नहीं रोक सकती। कोई जात पात का ये ड्रामा फालतू हिंदुओं में बना दिया हुआ है। मुसलमानों में भी जातियां हैं, 325 फिरके तो मैं गिन के, अगर इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें मैं एक एक फिरके का नाम लिख के बोल के बताऊंगा कि ये फिरके इस समय दुनिया में अस्तित्व में हैं और वो सारे के सारे इस्लाम के हैं ये। और हमारी चूंगे की 10-12 जातियां हैं, उसमें हमारा इतना मतलब इन्होंने आपस में वो कर दिया कि संगठित ना हो पा रहे हैं। बाकी नीले कबूतरों के तो हमें कोई वो उम्मीद नहीं है, क्योंकि नीला कबूतर बनना समझो इस्लाम के रास्ते का पहली सीढ़ी है। जिस दिन कोई नीला कबूतर बन गया, समझ लो ये आने वाले समय में ये सारी चादर ओढ़ेगा ये। तो हमें इस बात का वो नहीं करना, जिनमें ये भावना है हम उनको जोड़ेंगे। भाई जिंदगी में ये दुनिया एक जंगल है, जंगल जिसमें बड़े जानवर छोटे जानवर को खाते हैं। और अगर आप चुपचाप शिकार बनना चाहते हो तो बनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जान तुम्हारी परिवार तुम्हारा, मगर नुकसान उसमें सनातन का होगा, इस बात की चिंता है हमें। और अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमारे संपर्क में आए, मैं गारंटी देखो कहता हूं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित कर दूंगा, गारंटी है। कोई माइकाला जितनी मर्जी भीड़ आ जाएगी, तुम निपटने में सक्षम हो जाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो राजौरी वाले परिवार के साथ संपर्क करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर उनसे संपर्क हो जाता है फिर तो डायरेक्ट बात हो जाएगी, या तो जाना पड़ेगा। अब मैं हूं उज्जैन में, मैं तो इतना आ नहीं सकता हूं। तो जो हिंदूवादी संगठन उनके लिए कार्य कर रहे हैं, कृपया अगर मेरा वीडियो उन तक है, उनमें से किसी के पास पहुंचता है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मेरा नंबर मेरी रील्स में दिया हुआ है, मुझसे संपर्क करें। मैं बताऊंगा अगला रास्ता, अगला व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप हमारा क्या होगा, क्योंकि हमें दिमाग से चलना है, जोश में होश नहीं खोना है। हिंदुओं की यही कमजोरी तो है, उनकी ताकत बन जाती है। हिंदू जोश में होश खो देते हैं, फिर कुछ करने के काबिल नहीं बचते। सक्रिय रूप से काम करेंगे, आजीवन करते रहेंगे। जोर जबरदस्ती से शुरू करेंगे तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे, ये नहीं टिकने देंगे, और ना ही कोई किसी को टिकने दिया है। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को गायब करवा दिया, इन्होंने भगत सिंह को साथ होके फांसी चढ़वा दिया, इन्होंने मुखबरी करके चंद्रशेखर आजाद जी को मरवा दिया। तो क्या हमें नहीं पता कि तुम कितने हमारे साथ खड़े होगे? हमारे साथ तो जो खड़ा रहेगा हम उसी के समर्थन में होंगे, जो साथ नहीं खड़ा होगा वो हमारा कुछ नहीं लगता। वो जहां जाना है अपनी व्यवस्था खुद करे। हर हर महादेव।